अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रिटेन अर्निंग या डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका 4th लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिक को डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर हमने एंट्रीज, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, टी अकाउंट वगैरह बनाना सीखा। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हमने एक बीकॉम का क्वेश्चन लिया जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स के बच्चों के लिए भी था, तो उससे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाना सीखी। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग या सेकेंड ईयर कॉमर्स से लिया गया है और पास पेपर से लिया गया है और वो ईयर है 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आपके पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर रिटेन अर्निंग का चैप्टर कभी भी क्वेश्चन नंबर 2 बनकर नहीं आया। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 बनकर आया और पहली बार ऐसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया जिसको देखकर बच्चे थोड़े से डर भी गए थे। सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, किस तरीके से इसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता तो उनको शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ मिस्टर हुसैन कॉरपोरेशन, या शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन के लें, मिस्टर हुसैन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑन जुलाई 1, 2022, जब साल शुरू हुआ 2020 का जुलाई 1 को, तो उन्होंने क्या अपेयर किया कि उनका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 8 लाख का है। ठीक है ना, यानी कि जो पब्लिक से पैसा आया। प्रीमियम ऑन शेयर्स, शेयर के ऊपर जो गेन हुआ है, कैपिटल गेन इसकी नेचर होती है। रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, प्लांट के एक्सपेंशन के लिए आपने एक रिज़र्व बनाया हुआ है 90,000 का। और रिटेन अर्निंग आगे लिखा हुआ है अनएप्रोप्रिएटेड, जो कि यूज़ नहीं हुई, जो कि आपके पास बैलेंस मौजूद है, बचा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस इसको कह लेंगे, वो कितना है, 2,60,000 रुपीज़। उसके बाद कह रहे हैं कि जब साल शुरू हुआ तो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30, 2021, यानी कि जुलाई 1, 2020 को अगर साल शुरू हो रहा है तो ख़त्म जून 30, 2021 को होगा, पूरे 12 महीने। तो इस पूरे साल में इन्होंने क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 15 को उन्होंने अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज डिक्लेयर्ड। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हम कैश डिविडेंड देंगे पब्लिक को, शेयर होल्डर को, ₹2 एक शेयर के ऊपर उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम देंगे। नेक्स्ट मंथ की अगस्त 12 को उन्होंने कहा द डिविडेंड जो डिक्लेयर किए थे, डिक्लेयर्ड इन जुलाई 15 वॉज पेड, वो पेमेंट कर दी। ठीक है ना, जब तक पे नहीं किया तो वो लायबिलिटी थी, अब पे कर दिया तो लायबिलिटी पे हो गई। सितंबर 4 को नेक्स्ट मंथ में रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन वॉज इंक्रीज बाय 5,000 रुपीज़। 90 का था, 5,000 से मज़ीद बढ़ गया, इसका मतलब मज़ीद रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन के अंदर पैसे चले गए। अक्टूबर 6 नेक्स्ट मंथ के अंदर आ 6% स्टॉक डिविडेंड टू बी पेड ऑन नवंबर 2 वॉज डिक्लेयर्ड। ठीक है ना, और उसने क्या कहा कि अक्टूबर 6 को आपने ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि जो स्टॉक डिविडेंड नवंबर 2 को पे होने वाले हैं 6% के हिसाब से उनको आज हम पे करने का ऐलान कर रहे हैं। ठीक ना, पे कब होंगे, नवंबर 2 को। ऐलान कब कर रहे हैं आप, अक्टूबर 6 को। और 6% देंगे स्टॉक डिविडेंड। ठीक है ना, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिविडेंड की 2 टाइप्स हैं, कैश की सूरत में दिया जाएगा और एक एडिशनल शेयर्स या स्टॉक्स की सूरत में दिया जाएगा। कैसे कंप्यूटेशन होगी वो हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट मंथ आ गया नवंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग यूज़ की, इससे पहले कभी उसने नहीं की। अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर्ड अबव वॉज मेड। इसी के हवाले से बात कर रहे हैं जो अक्टूबर 6 में उसने बोला। उसने कहा कि आपने अलॉटमेंट कर दी, यानी कि डिविडेंड बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वापस कर दिया। उनको प्रॉफिट हुआ था तो उनको प्रॉफिट दे दिया जो कि ऊपर आपने डिक्लेयर किया था, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्लफिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना, लगाना। ठीक है ना, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट हो रहा है वो उनको वापस दिया जा रहा है, जिसका ऐलान उन्होंने अक्टूबर 6 को किया था। उसके बाद दिसंबर 31 को कह रहे हैं द एक्सपेंशन ऑफ प्लांट वॉज कम्प्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹95,000 विच वॉज पेड इन कैश। 90,000 था, 5 से मजीद हुआ तो 95 था, और 95,000 से उस प्लांट की एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई जो कि आपने कैश से पे कर दी। द रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन वॉज देयर फॉर क्लोज, इसलिए आपने क्या किया
कि रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन को क्लोज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया कि अब मज़ीद कोई एक्सपेंशन नहीं है तो इस अकाउंट को हम क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पर जब आपने एंट्री वगैरह बनानी है या ट्रीटमेंट करनी है तो रिटेन अर्निंग के हिसाब से करनी है, इसकी पेमेंट या इसकी कॉस्ट की नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि जून 20 को लास्ट मंथ में क्लोज द इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट को आपने क्लोज़ किया जिसने शो किया था प्रॉफिट 1,40,000, यानी कि आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करवाया होगा तो आपके पास जो प्रॉफिट आया इनकम समरी अकाउंट से वो 1,40,000 रुपीज़ आया, वो आपने क्लोज़ करना है। तो रिकॉर्ड में कह रहे हैं जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ जर्नल 2 कॉलम में प्रॉपर फॉर्म में बना के आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। सो चलते हैं एंट्रीज़ की तरफ और देखते हैं कि हमारी एंट्रीज़ यहाँ पर किस तरीके से बनाई जाएंगी। सबसे पहले मिस्टर हुसैन कॉरपोरेशन जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2021। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो कॉलम बनेंगे, सॉरी यहाँ सीरियल नंबर नहीं आएगा, यहाँ डेट का कॉलम आएगा क्योंकि आप डेट वाइज काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, पीआर और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनेगा। सबसे पहले उसने आपसे क्या कहा कि जुलाई 15 को आप 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे करेंगे। ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया, तो मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो जाएगा और इसका पैसा कहाँ से जाएगा? रिटेन अर्निंग से। रिटेन अर्निंग एक इनकम अकाउंट है जिसमें इनकम आप जमा करते हैं। जब उसमें से पैसा निकलेगा, पेमेंट होगी, पैसा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अमाउंट कैसे आई? एंट्री तो बन गई, टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड भी लिख लिया। देखें आपके पास शेयर कैपिटल कितना था। डिविडेंड किनको देते हैं? जिनसे आपके पास आपकी कंपनी में पैसा आता है। तो वो कितना आया था? सर वो 8 लाख आया था। यहाँ पर पार वैल्यू शेयर नहीं दी हुई और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ₹10 के हिसाब से आपने उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 10 को डिवाइड किया तो आपके पास 80,000 शेयर्स क्वांटिटी आ गई और एक शेयर के ऊपर आप 2 रुपये क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 1,60,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन की थी अगस्त 12 को आपने पेमेंट कर दी, जो कि उसने एंट्री में कहा, ट्रांजैक्शन में कहा। जब आप पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट, और बैंक से पेमेंट हुई, बैंक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट 1,60,000 टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड या टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। ओके जी। सितंबर 4 को उसने कहा कि रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन का जो अकाउंट है वो 5,000 से इंक्रीज़ कर दिया गया। इसका मतलब रिजर्व जो होते हैं वो इक्विटी का पार्ट होते हैं, बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और रिटेन अर्निंग से पैसा जाएगा, रिटेन अर्निंग इनकम अकाउंट है, कम होगा तो वो डेबिट होकर 5,000 से डेबिट चला जाएगा टू इंक्रीज द रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन अकाउंट। ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 6 को उसने कहा कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 6% नवंबर 2 को 6%, अक्टूबर 6 को क्या ऐलान किया कि हम 6% स्टॉक डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देने वाले हैं, लेकिन देंगे कब? नवंबर 2 को। तो इसका मतलब ये आप पे करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट से, रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट हो गया। परसेंटेज की बात पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा ये टोटल अमाउंट पर होगा। ऊपर डिविडेंड जब पर शेयर के हिसाब से तो वो क्वांटिटी पर होगा, लेकिन जो आपके पास टोटल अमाउंट है उसके ऊपर हमेशा परसेंटेज लगेगी। तो स्टॉक डिविडेंड 8 लाख का 6% यानी कि 48,000 के स्टॉक डिविडेंड पे होंगे टू डिक्लेयर द स्टॉक डिविडेंड, जिससे उनकी मज़ीद इक्विटी बढ़ जाएगी शेयर होल्डर्स की। अब नवंबर 2 को जब आप पे कर रहे हैं तो जब पेमेंट हो जाएगी तो स्टॉक डिविडेंड डेबिट हो जाएगा, और शेयर्स मज़ीद इशू करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा 4,800 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है ना। ये 48,000 पे करने थे, उसको आपने बेसिकली 10 से डिवाइड किया ना। 10 से जब डिवाइड किया तो आपके 4,800 आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से तो बड़ी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। नेक्स्ट उसने कहा दिसंबर 31 को कि आप जो है ना रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन का जो रिज़र्व आप क्रिएट कर रहे थे वो उसका काम पूरा हो गया।
तो अब आपने क्या किया कि उस अकाउंट को बंद कर दिया। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं कि रिजर्व फॉर प्लान्ड एक्सपेंशन का जब आप अकाउंट बना रहे थे तो ये एंट्री बना रहे थे कि रिटेन एंडिंग डेबिट रिजर्व फॉर प्लान्ड एक्सपेंशन क्रेडिट। अब जब काम पूरा हो गया तो अब आप उसको बंद कर रहे हैं, तो जब बंद कर रहे हैं तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, दैट इज़ रिजर्व फॉर प्लान्ड एक्सपेंशन डेबिट रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट, और टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी 95,000 से ये क्लोज हो जाएगा टू क्लोज द रिजर्व फॉर प्लान्ड एक्सपेंशन। फिर सबसे लास्ट एंट्री जून 20 को उन्होंने कहा कि आपको इस साल जो 1,40,000 रुपये की नेट इनकम हुई है, प्रॉफिट शो करवाया आपकी इनकम समरी ने, उसको आप क्लोज करेंगे। तो इनकम समरी जब प्रॉफिट शो करती है तो वो क्रेडिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से, या इनकम समरी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। कहाँ क्लोज होगी? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, मज़ीद बढ़ जाएगा 1,40,000 1,40,000 टू रिकॉर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो ये आपकी यहाँ पर एंट्रीज बनेंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं।